हेलो दोस्तों, आपका इंदिरा किंग क्लास में स्वागत है। आज करेंगे प्रश्नावली 3.4, ठीक है। जिसमें हमको करना क्या है, ठीक है। इसमें दिया है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है। मतलब कौन सी विधि हमको सबसे आसान है, ठीक है। पहला सवाल दिया हमको x + y = 5, ठीक है, और 2x - 3y = 4, ठीक है। अब समीकरण क्या है हमारे पास, अब हमको इसे हल किससे करना है, ठीक है, विलोपन विधि से। ठीक है, अब विलोपन विधि होती क्या है, ठीक है। देखो जैसे दिया है हमको x + y = 5, तो इसे बोल दो समीकरण 1, ठीक है। अब 2x - 3y = 4, इसे बोल दो समीकरण 2, ठीक है। देखो अभी यहाँ क्या है, हमको एक संख्या एक जैसी बनानी होती है, ठीक है। या तो यहाँ 3y बना लो, ठीक है, या यहाँ 2x बना लो, वो आपकी मर्जी। तो हमने क्या करा, इसमें समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दी, ठीक है। अब 2 से गुणा करेंगे तो दोनों ओर होगी, तो समीकरण क्या हो गया, 2x + 2y = 10, ठीक है। अब देखो इसे इसमें से घटा दो, समीकरण 2 में से 3 को घटा दो। अब यहाँ कितना हो गया, 0। अब ये माइनस माइनस कितना हो गया, 5y बराबर, यहाँ भी माइनस आया, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा, -6। अब y का मान कितना आ गया, -6/-5, ठीक है। तो इसका y का मान कितना आ गया, 6/5, ठीक है। अब y का मान हमारे पास ये आया, तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो y का मान y बराबर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x + 6/5 = 5, ठीक है। अब इसको हमने हल करा तो कितना हो गया, यहाँ से 5x + 6/5 = 5, ठीक है। 5x + 6 = 5×5 = 25, ठीक है। 5x का मान यहाँ से निकाला हमने, तो 25 - 6, तो यहाँ कितना बचा, 19। तो 5x = 19 आ गया। x का मान यहाँ से निकाला तो 19/5, ठीक है। ये आ गया आंसर, x और y के मान आ गए, ठीक है। एक दफ़ा चेक कर लो। उन्नीस, 5 और 6/5, ठीक है, सही है। विलोपन विधि हो गई। अब देखो प्रस्तावना विधि क्या होती है, ठीक है। प्रस्तावना विधि प्रतिस्थापना विधि, ठीक। अब प्रतिस्थापना विधि देखो होती क्या है, ठीक है। अब सवाल हमको दिया है x + y = 5 और 2x - 3y = 4, ठीक है। तो इसमें देखो क्या करना है हमको, जैसे समीकरण x + y = 5, तो समीकरण 1 2x - 3y = 4, समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 से x + y बराबर कितना हो गया, 5। तो यहाँ x का मान निकाल लो, तो 5 - y, ठीक है।
तो इसमें क्या इसमें रखना हमको समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो 2 5 माइनस बाई 3 बाई बराबर 4, ठीक है। 10 माइनस 2 बाई माइनस 3 बाई बराबर 4, ठीक है। 10 माइनस कितना हो गया 5 बाई बराबर 4, ठीक है। 5 बाई का मान यहाँ से निकल रहा, तो 10 4 माइनस 10, ठीक है। तो यहाँ से कितना है हमारे पास 5 बाई बराबर माइनस के 6, ठीक है। अब यहाँ से बाई का मान हमने निकाला -6/-5, ठीक है। तो कितना आ गया इसका 6/5 बाई का मान, ठीक है। अब बाई का मान हमको क्या करना है, समीकरण 1 में रखना, ठीक है। समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर, ठीक है। तो x प्लस 6/5 बराबर 5, ठीक है। तो 5x प्लस 6/5 बराबर 5, ठीक है। 5x प्लस 6 बराबर कितना हो गया 25, तो 5x बराबर 25 माइनस 6, तो यहाँ से कितना बचा 19, 5x, ठीक है। x का मान यहाँ से कितना आ गया 19/5, ठीक है। ये क्या आ गया इसका आंसर आ गया। अब देखो सवाल दूसरा, ठीक है। दूसरा सवाल दिया है हमको, थ्री एक्स प्लस 4y बराबर 10, इसे बोल दो समीकरण 1, ठीक है। अब 2x माइनस 2y बराबर इसे बोल दो समीकरण 2, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 को हमें क्या करना है, इन्हें आपस में एक जैसी संख्या बनानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 में, ठीक है, 2 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो अब ये चेंज हो गए, 3 दूनी 6x प्लस 8y बराबर 20, तो इस समीकरण कितनी होगी 4। अब समीकरण 2 में, ठीक है, 3 दूनी 6x माइनस के 6y बराबर 3 दूनी 6, ठीक है। इसे समीकरण कितनी हो गई, ये 3 हो गई, ये हो गई 4, ठीक है। अब देखो इसमें एक से संख्या हमारी एक जैसी हो गई, हम इसे विलोपन विधि से कर रहे हैं, ठीक है, विलोपन विधि से, ठीक है। अब यहाँ ये आपस में कट गए, यहाँ आ गया प्लस, ठीक है, माइनस की जगह प्लस आता है, प्लस की जगह माइनस आता है, ठीक है। यहाँ प्लस है तो यहाँ आ गया माइनस। अब देखो इसमें प्लस ये कितना 8 और 6 कितना होगा 14 बाई बराबर 20 में से 6 गए तो 14, बाई का मान कितना आ गया 14/14, ठीक है। तो इसका मान कितना आ गया 1, ठीक है। अब 1 बाई का मान 1 आ गया। अब बाई का मान समीकरण 1 में या 2 में आपकी मर्जी किसी में भी रख दो, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास 3x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, ठीक है। अब 3x प्लस 4 गुणा 1 बराबर 10, तो 3x प्लस 4 बराबर 10, तो यहाँ से कितना आ गया 3x बराबर 10 माइनस 4, तो 3x बराबर 6, ठीक है। यहाँ से निकाला तो x का मान कितना आ गया 2, ठीक है। y का मान यहाँ लिख लो आंसर
बाई का मान 1 और x बराबर 2। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। किससे आए? विलोपन विधि से। ठीक है, अब देखो इसको हमको क्या करना है, प्रतिस्थापना विधि से और हल करना। ठीक है, तो प्रतिस्थापना विधि से देखो कैसे हल करेंगे इसे। ठीक है, अब जिसमें प्रतिस्थापना विधि से, ठीक है, प्रतिस्थापना विधि से। ठीक है, अब यहाँ देखो 3x + 4y बराबर 10। ठीक है, समझ गए बात। अब इसे समीकरण 1 बोला हमने, तो हमको क्या करना है, 2 यहाँ से समीकरण 2 से 2x बराबर 2 - 2y लिख सकते हैं। ठीक है, अब x का मान निकाल दो, तो 2 - 2y/2। ठीक है, समीकरण 2 में, समीकरण 1 में क्या करना हमको, इसका मान रखना, x का मान। तो समीकरण 2 1 क्या है, ठीक है, समीकरण ठीक है, समीकरण 1 में x का मान रखना। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ से 3 2 - 2y/2। ठीक है, + 4y बराबर 10। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो गया हमारा 6 - 6y/2 + 4y बराबर 10। ठीक है, तो 6 - 6y बराबर 8y, यहाँ क्या है + 8y बराबर 20। ठीक है, तो ये कितना हो गया यहाँ से 2y बराबर 20 - 6। ठीक है, तो 2y का मान यहाँ से निकाला तो कितना हुआ 14। अब यहाँ से y का मान निकाला तो 7। ठीक है, अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2x - 2 7 y का मान बराबर 2, तो 2x - 14 बराबर 2। ठीक है, 2x बराबर 2 + 14। ठीक है, तो 2x कितना 16, यहाँ से x का मान निकाला तो 16/2, तो कितना आ गया 8। ठीक है, y का मान 7 और x का मान 8। ठीक है, आंसर। ठीक है, आंसर चेक करते हैं एक दफ़े इसका। ठीक है, ये कहीं गलत हुआ है। ठीक है, पर ऐसे होएगा, आप कर लेना। ठीक है, ये ना हो तो कमेंट में बता देना कि सर ये सवाल नहीं हो रहा, मैं इसे दोबारा से करा दूँगा। ठीक है, क्योंकि गर्मी आज बहुत है, दिमाग वैसे घूम रहा है। ठीक है, सवाल देखो तीसरा, देखो सवाल कौन सा है, तीसरा।
क्या है 0, ठीक है। दूसरी समीकरण क्या है 9x बराबर 2y प्लस, ठीक है, 3x माइनस 5y बराबर 4 और 9x माइनस 2y बराबर 7, ठीक है। इसका समीकरण 1 बोल दो, इसका समीकरण 2 बोल दो, ठीक है। अब देखो इसे किसे करना है हमें, विलोपन विधि से, ठीक है। ठीक है, 3x माइनस 5y बराबर क्या है 4, ठीक है। पर समीकरण 2 में क्या है 9x, तो हम क्या करेंगे यहाँ 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 9x माइनस के 15 4 थे 12, ठीक है। इसे बोल दो समीकरण 3 और समीकरण, ठीक है, 2 समीकरण 3 में से घटाने का 2y बराबर 7, हल कर लो इसे, ठीक है। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ प्लस प्लस है तो माइनस आ गया, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा माइनस के 13 y बराबर कितना बचा है 5, ठीक है। 5 बचा, y का मान कितना आया यहाँ से 5/- माइनस के 13, ठीक है। तो हमें क्या करना है इसमें y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर 3x माइनस के 5, y का मान कितना -5/13, ठीक है, बराबर 4, 3x माइनस कितना हो गया 5 × 5 = 25/13, ठीक है, बराबर 4। तो कितना हो गया 13 के 3 26 13 था 39x, प्लस 25 बराबर 13 26 13 तो 39, 13 चौका 52 13 पंजे ठीक है। देखो ये सवाल गलत हो गया, ठीक है। नहीं, y का मान माइनस के 13/5 आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें हमको क्या करना है, y का मान इतना है तो हम क्या करेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक। तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास 9x, ठीक है। समीकरण 2 में 9x माइनस के 2y बराबर 7, ठीक है। अब यहाँ से 9x 2y का मान यहाँ रख दो, y का मान कितना हो गया -5/13, ठीक है, बराबर 7,
अब 9x कितना हो गया प्लस के 10/13, ठीक है, बराबर 7। 93 117x प्लस 10/13 बराबर 7, ठीक है। 117x प्लस 10, ये कितना हो गया यहाँ से, ये हो गया हमारा 91, ठीक है। अब यहाँ से 117x बराबर 81, ठीक है। 91 से 10 गए तो 81 बचा। अब यहाँ से x का मान निकाल दो, 81/117, ठीक है। अब इसे काटा हमने, कितना बचा यहाँ, 9 से काटा, 9/13 आंसर, ठीक है। y का मान कितना आ गया यहाँ से, 9/13 और x का मान 9/13, ठीक है। अब y का मान कितना आ गया यहाँ से, माइनस के 5/13, ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है। अब देखो सवाल 4 सवाल है, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, ठीक है, समीकरण 1, और x माइनस y/3 बराबर समीकरण 2, ठीक है। अब देखो इसमें हमको क्या करना है, इसे हल कर लो, ठीक है। समीकरण 1 को 3x प्लस 4y/6 बराबर -1, ठीक है। तो कितना होगा 3x प्लस 4y बराबर -6, ठीक है। 3x माइनस y बराबर 9, समीकरण 3, समीकरण 4, ठीक है। अब इसे क्या करना है हमको, हल कर दो। यहाँ से माइनस करा हमने तो ये कट गया, यहाँ आ गया प्लस, यहाँ माइनस, ठीक है। तो कितना हो गया 5y बराबर -15, ठीक है। y का मान कितना आ गया -3। अब -3 का मान समीकरण 1 में नहीं, समीकरण 2 में रखने पर x -3/3, ठीक है, बराबर कितना हो गया यहाँ से 3। x माइनस कितना इससे काटा तो माइनस के 1, ठीक है, बराबर 3। तो x प्लस 1 बराबर 3, तो x का मान कितना हो गया 3 - 1, तो x का मान आ गया 2, ठीक है। y का मान -3।